तो हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए भाई साहब सियांस अग्रहरी, मैं यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से यहाँ पर कानपुर से बीटेक कर रहा हूँ। तो देखिए आज हम मोस्ट कॉमन क्यूरी बात करने वाले हैं कि देखिए आप जो जेई मेंस का जो पेपर होता है उसको किस टाइप में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन या कौन सा जो पेपर है जेई मेंस का, मतलब कि कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कौन कौन से जो चैप्टर्स है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, किस टाइप में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आज आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और सबसे जो यहाँ पर वीक पार्ट और जो चीजें हैं उनको मैं आपको एक सब डिवाइड करके बताऊंगा कि आपको कुछ इसी पैटर्न में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को नीचे की तरफ आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करिएगा और बगल में आपके पास देखिए घंटा होगा, उसको भी आप दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले और भी नए वीडियोज आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जेईई मेंस का पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके जेईई मेंस के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले जेईई मेंस का पेपर कैसा आता है वो आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास देखिए पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं 25-25-25, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप्स के होते हैं और वही सेम क्वेश्चन पैटर्न होता है आपका। नहीं, टोटल आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब देखिए आपके इंटीजर टाइप के 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 बनाने होते हैं। अब देखिए आपको केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके देखिए 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के, जिसमें आपको आंसर कंप्यूटर पे यहाँ पर टाइप करके भरना होता है। और उसी तरह मैथमेटिक्स का भी पोर्शन होता है। अब देखिए आपको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले अगर आपका केमिस्ट्री एकदम ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप अपना जो रैंक है उसको इंक्रीज करते हैं। देखिए आपको रैंक बूस्टर अगर सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट सर्च करेंगे गूगल पे, आप गूगल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गूगल पे जब भी आप गूगल करेंगे तो उस पे सबसे पहला आपको जेईई मेंस में जो चैप्टर यहाँ पर टॉपिक्स या चैप्टर या सब्जेक्ट बात कर सकते हैं तो वो आएगा केमिस्ट्री। क्योंकि देखिए आपका जो केमिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा आपका जो रैंक है उसको बूस्ट करता है। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पर वर्क करना चाहिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए। टोटल 3 घंटे का समय होता है आपके पास। तो अगर आप 20 मिनट या 30 मिनट में पूरा केमिस्ट्री का पेपर सल्टा देते हैं तो आपके पास बचते हैं 2.5 घंटे। उन 2.5 घंटे में आप 1 घंटे देखिए, 1.5 घंटे अगर आपका फिजिक्स पार्ट वीक है तो फिजिक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स पार्ट वीक है या मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है वो आपका ज्यादा लेंदी आता है, मतलब कि ज्यादा उसमें कैलकुलेशन होता है, तो उसके लिए आप टाइम सेव कर सकते हैं। टाइम सेविंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको, अगर आपका केमिस्ट्री मस्ट है, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे आपके। 30 मिनट में आप अगर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास 30 मिनट एडेड टाइम बचेगा। अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर किस पेपर को अटेम्प्ट करें, मैथमेटिक्स को या फिजिक्स को। तो देखिए मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर फिजिक्स होगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा लंबे होते हैं कि आप अगर मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपका पूरा पेपर भी निकल सकता है, अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो। यहाँ पर उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करिए। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स के, जैसे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे हाफ लाइफ पे क्वेश्चन पूछ दिया आपको। मॉडर्न फिजिक्स में आपके हाफ लाइफ के जो फार्मूला है 0.693 बाई लैम्डा, उस पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो सिंपल क्वेश्चंस है आपको फिजिक्स में उसको आपको पहले बनाना है। फिजिक्स में से कंडक्टर के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखिए, अगर आप सर्किट सॉल्व किए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले तो फिजिक्स के क्वेश्चन को उठाना है। सबसे पहले आपके पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो टॉप, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वीक, उस पर भी बात करूंगा। तो देखिए फिजिक्स का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करिए दूसरे नंबर पर आप उसको, अगर 10 मिनट आपका ज्यादा, मतलब कि 1 घंटे में आपका पेपर नहीं हो रहा है तो आपके जो आधा घंटा सेव हुआ है उसमें आप 15 मिनट इस पे दे सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके ये जो दूसरा वाला चैप्टर है ये मोस्ट कॉमनली सबका अच्छा होता है
और देखिए बात करते हैं कि तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स को मैंने क्यों रखा, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका जो प्रिफरेंस ऑर्डर है वो बहुत ही लेंदी आता है। कुछ क्वेश्चन तो थोड़े लंबे नहीं होते हैं या कुछ कॉमन क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन आपके इतने ज्यादा लेंदी होते हैं कि अगर आप शुरू से भी कर रहे हैं, अगर आप एक जगह भी आपका मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैथमेटिक्स सबसे पहले प्रिफरेंस ऑर्डर क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें केमिस्ट्री सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे हमें आपका फिजिक्स रखना है, तीसरे नंबर पे आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक और मॉडरेट चैप्टर्स को आपको कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, देखिए मैंने जो प्रिफरेंस ऑर्डर बताया अगर आप वो करते हैं फॉलो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले जा रहे हैं तो आपको ये 3 चीजें नहीं करनी है। ये 3 गलतियां सबसे पहले कि आप मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर को देखकर वीडियो जा रहे हैं कि ये जो वीडियो में देखा हूं भैया ने ये बताया है, तो ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है आपको, सबसे पहले आपको वो पार्ट करना है जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जिससे आपको पूरी 100% श्योरिटी है कि आप इससे क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, तो सबसे पहले उसको करिए। उसके बाद देखिए आपके जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है आपको एक बार ओवरव्यू किया है, पहले से क्वेश्चन देखे हैं कि इसको मैं बना दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को दूसरे नंबर पर रखिए। और तीसरे नंबर पर वो क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना लगेगा, अगर आपको नहीं बनते हैं तो यहाँ पर उसको स्किप करिए। इन क्वेश्चंस को आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके जो मार्क्स होंगे इंक्रीज होंगे। इस टाइप से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके जो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन जो सिली मिस्टेक हो गया तो आप भैया मेरे पास टाइम नहीं था, ये जो चीजें हैं इन चीजों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो ऐसे ही और भी वीडियोज के लिए, ऐसे ही और सपोर्ट के लिए अगर तुम चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।